Krishna. Today we are going to speak Bhagavad Gita, 18 chapter 54 sloka. We'll start with the invocation mantras. Please repeat the mantras after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita conclusion, perfection of renunciation. Text number 54. Brahma chapter 54 sloka. Brahma Buddha Prasannatma Na Shoshati Na Kanchati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Lavate Param. So here Krishna says about devotion service. भक्ति के बारे में कृष्णा बोल रहे हैं. तो भक्ति मतलब क्या? तो भक्ति से क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और कैसे भक्ति के स्टेज में पहुंचा जाता है. तो भक्ति क्या है? भक्ति मतलब अन्याभिलाषी पशुल्य, कोई भी अभिलाष नहीं करना है. तो अपन सब लोग अभी अभिलाष कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो कुछ भी नहीं चाहिए. अभी अन्याभिलाषी पशुल्य ज्ञान कर्मानावृत अनुकूलेन कृष्णानुष्ठान भक्ति उच्यते. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्त्वयो करेण निर्गुणं ऋषिकेन ऋषिकेशतेन भक्ति उच्यते. तो अभी सब अभिलाष कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. सर अन्याभिलाषिता, कुछ भी अभिलाष नहीं करना, सिर्फ कृष्णाभिलाष. अन्याभिलाषिता शून्यम, जीरो. ज्ञान, ज्ञान के पीछे नहीं जाना है. कर्म, ज्ञान कर्म अनावृतम, इसके पीछे भी नहीं जाना. ज्ञान के पीछे कर्म अनावृतम. अनुकूल है ना, जो भी कृष्णा के अनुकूल में है, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है, तो फेवरेबल है कृष्णा से. भक्ति में, कृष्णा का भक्ति में, कृष्णा का सेवा में जो भी अनुकूल है वो करना है. अनुकूल है ना कृष्णा विष्णु, तो जो कृष्णा का भक्त है उसके अंदर गोपी पद का मतलब दास दासानुदास कृष्णा श्री भक्ति उचित. तो अनुकूल क्या है वो करना चाहिए. जैसा कि कंस भी कृष्णा का भक्ति करते थे. जब कृष्णा का पता लगा कि कृष्णा बलराम आएंगे, नारद मुनि जाकर बोल देते थे उसको कि कृष्णा बलराम हैं जो देवकी के पुत्र हैं, वो यशोदा के घर में है, नंद भवन में है, नंद महाराज के, तो वो आके आपको मारेंगे. तो जब उनको पता लगता कि कृष्ण बलराम ही है जो देवकी के पुत्र हैं, जो मारने वाले हैं, तो उस दिन से वो मतलब अहंकार और बढ़ जाता है. सोचते कि अभी तो टाइम आ गया मरने का, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, लड़ेंगे लड़ेंगे, जाके उनको मार देंगे. तो इमीडिएटली आजकल सेल फोन है, फ़ोन करके बोल देते इधर इधर, तो इमीडिएटली वो कंस इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं. सब लोग के बड़े बड़े उनके मिनिस्टर सब लोग को बुलाते हैं. चलो ये मीटिंग करेंगे. क्या है मीटिंग का एजेंडा? क्या है? भगवान को मारना है, कृष्ण बलराम को मारना है. मतलब जब बुद्धि नाश होती है तो प्रणिशति, इसे ही बोलते हैं. तो बुद्धि नाश होती है तो मरना तो हर किसी को है, लेकिन वो कृष्ण बलराम भगवान को खुद मारने के लिए मीटिंग लगा रहे हैं. तो अभी बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वो बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा मीटिंग्स कर रहे हैं. तो उनका एजेंडा क्या है? टू सेव द वर्ल्ड और टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. दुनिया को बचाना है कि नाश करना है? न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है कि न्यूक्लियर वेपन्स को नाश करना है? दुनिया में अच्छा शांति लाना है, अच्छा लाना है, या नहीं तो उनको डिस्ट्रक्शन करना है. अभी सबसे एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे उन्नत हो गया, सब डेवलप हो गया सब कंट्री है दुनिया में, जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर का वेपन्स है, सबसे ज़्यादा डेवलप है. अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया. तो सबसे ज़्यादा वेपन्स जो जिसके पास है, जिसके सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, सबसे ज़्यादा वेपन्स है, तो वॉर लग गया है, कॉम्पिटिशन, रेस लग गया है. जिसके पास सबसे ज़्यादा वेपन्स होगा वही सबसे पावरफुल होगा. मतलब जो सबसे ज़्यादा विनाश करेगा वही सबसे बड़ा है. तो कैसा हो गया? दुर्गति बोलते हैं इसको एक्चुअली. तो लोग एडवांसमेंट है क्या? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने का चीज़ तो प्रोड्यूस करेगा और तुम एडवांस कंट्री. ये क्या है? यार्डस्टिक, थर्मामीटर होता है जिससे मेजर करते हैं टेम्परेचर, तो बुखार आया नहीं आया. तो ये मीटर से मेजर कर रहे हैं. जिसके पास ज़्यादा वेपन्स है, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है, वही सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा और एडवांस्ड और डेवलप्ड नेशन है. तो कंस भी इमरजेंसी मीटिंग लगाया कृष्णा बलराम को मारने, कृष्ण को मारने. तो
पता नहीं कि कृष्ण बलराम भगवान है। तो फर्स्ट बोल देता है कि कौलिया पीड़ा एलिफेंट को रेडी कर दीजिए। कृष्णा जब आएंगे एंट्रेंस लेंगे तो फर्स्ट एलिफेंट उनको मार देगा। फिर उनका 2 रेजलर्स को रेडी करते हैं, मुष्टि का चंडा, तो दोनों को रेडी करते हैं। बोलते हैं वो बड़े हट्टे कट्टे हो लोग, बड़े तो आके लोगों को मार देंगे। तो बाद में उससे पहले क्या करना है, कृष्णा बलराम को एक्चुअली भेजते अक्रूर को, बोलते हैं कि जाके अक्रूर जाइए, जाके कृष्णा से लेकर के अक्रूर एक्चुअली कृष्णा की ड्यूटी है, लेकिन वो कंस के अंडर है। तो सोचते कि आप कंस को नहीं बोलेंगे तो मुश्किल है, लेकिन वो भी कृष्ण बलराम का दर्शन करना चाहते हैं। तो उनको तो पता है कि भगवान को तो भी मार नहीं सकते, तो बुलाएगा तो क्या हुआ, इसका अंत होगा, उनको तो पता है। तो फिर भी बोलते हैं कि चलो जाकर लेके आए, मथुरा में लेके आए वृंदावन से। तो बोलते हैं कि जाके बोलिए उनको कि मथुरा एडवांस्ड है, अच्छा डेवलप्ड है, आप आके देखिए, अच्छा रहेगा। आप गाँव के हैं वृंदावन के, तो शहर में आएंगे मथुरा तो आपको अच्छा रोड बिल्डिंग मिलेगा, अच्छा दिखेगा, पार्क से तो अगर आप देखिए अच्छा लगेगा। बोलकर अक्रूर को समझाते हैं, तो अक्रूर को अग्री कर लेते हैं चाहे वो कृष्णा के लिए, लेकिन उनको लालच भी देते हैं कंस। बोलते कि आपको मैं सबसे बेस्ट कार दूँ, आजकल कौन सा है BMW पता नहीं नाम, लेकिन उनके लिए रथ होता था पहले, तो सोने का रथ, अच्छा रथ होता था। तो नया रथ बनाए और कोई भी यूज़ नहीं किए, तो कृष्ण बलराम को उसमें लेके आए। तो भगवान के लिए एक्चुअली नया चीज़ देना चाहिए, तो लेकिन उसको पता नहीं था। तो अर्जुन अक्रूर को पता है कि कृष्ण बलराम को लाएंगे तो कंस यूज़ करावा तो रथ नहीं ले जा सकते, तो नया वाला अच्छा वाला रथ लेके जाएंगे। तो अच्छा वाला नया रथ लेके जाते हैं और कृष्ण बलराम लेकर आते हैं। तो वो लेके आने से पहले ही वो सोच रहे थे कि और 2 राक्षस को भेज देते जो और भी मार दो वृंदावन में। तो इतना डरा हुआ है, मरने से इतना डर रहा है कि और 2 राक्षस को भेज दिया, केसी राक्षस और व्यमासुर। तो केसी राक्षस है बहुत बड़ा राक्षस है, वो घोड़े के रूप में, हॉर्स घोड़े के रूप में इतना बड़ा है, उसका टेल जो है क्लाउड्स को टच करता है, माउंटेन जैसा बहुत बड़ा है। एक कदम रखता है तो धूम पूरा धरती हिलती है, और वो स्नोरिंग करता है, गुर करता है, हॉर्स करता है ऐसे, तो सब लोग हिल जाते हैं, पूरा रज के लोग सब लोग डर जाते हैं, क्यों आ रहा है, इतना बड़ा चीज आ रहा है। तो जब भी रज के लोग डर जाते हैं तो क्या करते हैं, कृष्णा 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 बचाइए कृष्णा। तो कृष्णा उनके मुझसे सिर्फ कृष्णा ही निकलता है, कृष्णा बचाइए कृष्णा बचाइए। तो हम लोग कृष्णा देखते कौन है, कहाँ से आए, तो सामने से आ रहे हैं। तो कृष्णा देखते हो आएगा हमारे रजवासी लोग को तंग करने के लिए, तो आओ बोलकर कृष्णा भी सामने खड़ जाते हैं, तो चैलेंज करते हैं, आइए सामने से आइए। तो आते हैं तो फिर उसको चैलेंज करते हैं, आइए तो सामने से अटैक करने के लिए आते हैं, जोर से आता है। तो कृष्णा आराम से इसका एक हाथ पकड़ते हैं, इसका जो घोड़े का सामने का हाथ होता है, और जैसे गोल फिर अंदर को देखते हैं, तो बहुत सारा फीट जाके दूर गिर जाता है। फिर बाद में अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर बाद में थोड़ी देर उठ के फिर से आता है, फिर से अटैक करना आता है, गुस्से से आता है, एक बार तो कर देंगे, फिर गुस्से से आगे अटैक करना आता है। कृष्णा उसका पैर पकड़ के गोल के दूर फेंक देते हैं, गिर जाता है। फिर बाद में फिर आता है अटैक करने के लिए, तो फिर कृष्णा खड़े रहते आराम से, स्टाइल से करते कृष्णा, जैसे उनका दोस्त के ऊपर हाथ ऐसे रखते हैं, ऐसे करके स्टाइल से करते, तो वो आता है दूर से आता है। तो कृष्णा गुस्से में आके इस बार तो गुस्सा आता है, तो सामने से अटैक करने के लिए आता है, तो सिर्फ कृष्णा का लेफ्ट हैंड उसका मुंह के अंदर घुसा देते हैं, फास्ट को केसी राक्षस को हाथ घुसा देते हैं, तो सांस नहीं ले पाता, उसको मर जाता है। और फिर वैसे एक्ट करते हैं, कुछ हुआ ही नहीं, तो नॉर्मल जैसे एक्टिंग करते हैं। यूजुअली कुछ अचीव करने से हीरो जैसे करते हैं, तो कुछ ना नॉर्मल एक्ट करते हैं। फिर गाय चराने के लिए जाते हैं, तो सब ब्रजवासी और देवता लोग शावर करते हैं। फिर व्योमासुर आते हैं, व्योमासुर आके वो खेलते हैं, कृष्ण बलराम और उनके सखा लोग सब लोग खेलते हैं। तो खेलते हैं तो चोर पुलिस जैसा खेलते हैं यहाँ पर, वैसा थोड़े लोग चोर बन जाएंगे, थोड़े बच्चे लोग ग्वाल बच्चे लोग चोर बन जाएंगे, और थोड़े लोग गाय चरा रहे हैं, और थोड़े लोग शीप बन जाएंगे, मतलब बकरे गाय सब कुछ बन जाएंगे। तो ये लोग गाय चरा रहे हैं, तो चोर आएगा, चोर लोग आके उन लोग को चुरा के लेके जाएगा, तो पकड़े गया, पता था खेलते हैं बच्चे लोग। तो कृष्ण बलराम भी ऐसे करके खेल रहे थे, थोड़े लोग ये बन गए, थोड़े लोग बन गए, तो व्योमासुर आ गया राक्षस, बच्चे देखकर खेल रहे, अच्छा तो वो भी ग्वाल बाल बन जाता है, बच्चा बन जाके ग्वाल बाल बन के आके उसमें खेल में पार्ट लेता है। खेल के क्या करता है, सब एक एक को पकड़ के एक गुफा में ले जाके
बंद कर देता, बड़ा सा पत्थर लगा देता, फिर आता दूसरे पे से पकड़ के दूसरे पे ले जाता, फिर तीसरे पे आता, धीरे धीरे कम होते रहते। कृष्ण देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो नंबर्स कम होते जा रहे हैं, चोरी हो रहा है, लेकिन ये तो दूसरे लोग भी चोरी हो जा रहे हैं, सब लोग चोरी हो रहे हैं, खाली 4-5 बाल बचते हैं जो गाय का रोल कर रहे थे खेल में, ये तो कुछ भी गड़बड़ है, जाकर देखते तो हाँ ये कर रहा है, तो पूरा समझ में आ जाता है इसका ये खेल है जो मसूर का, तो जाते हैं जाकर उसको मार देते हैं, जो मसूर को मार के बच्चों को निकाल के बचाते हैं। तो यहाँ पर कंस मीटिंग किया है उनको बचाने के लिए, तो कंस मीटिंग करके कंटिन्यूसली सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, कृष्णा के बारे में। तो कृष्ण भक्ति है क्या, कंस कृष्ण के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को मारना चाह रहा है, तो वो प्रतिकूल हो गया, अनुकूल नहीं, अनुकूल है ना कृष्ण विष्णु भक्ति उचित। तो सर्वोपाधि विष्णु भक्त है, लेकिन ऊपर से उपाधि है, आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, आई एम पाकिस्तानी, आई एम इंग्लिश, आई एम मैन, आई एम वुमेन, डॉग, कैट, ऐसे उपाधि है, मैं हूँ, मैं वो, अभी कोई किसी कुछ बोल देगा आप ये सब खराब है, तो मुझे ऐसा बोला, मैं ऐसा बड़ा चीज़, तो आप ये सब क्या बोल रहे हैं, तो सब लोग अपना शरीर सोच रहे हैं, तो सर्वोपाधि, सब उपाधि से ऊपर जाना है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्पर निर्मल, तो हार्ट को निर्मल बनाना है, कैसे बनेगा हार्ट निर्मल, तत्पर ऋषिकेना, ऋषिकेश से विनिर्मुक्त, ऋषिकेश कौन है, कृष्णा, कृष्ण का नाम ऋषिकेश है, ऋषिक, ऋषिक मतलब सेंसेस, इंद्रिय, 5 इंद्रिय क्या क्या है, आईज, नोज, टंग, स्किन और ईयर्स, 5 हिंदी में बोलो, आँखें, नाक, टंग, जीभ और स्पर्श और कान, चमड़ा, तो 5 इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय के द्वारा ही अपन सब कुछ समझ सकते हैं, आँखें से देखेंगे, कान से सुनेंगे, सुनेंगे, टेस्ट करेंगे, फील करेंगे, तो इससे अपन को समझ में आता है कौन सा भी चीज़, तो जो चीज़ से इंद्रिय से अपन को चीज़ अपन को समझ में नहीं आ रहा, तो अपन सोचते डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी एट प्रेजेंट शाम है, तो अभी सन नहीं सूरज, तो कोई बोल सकता है कि सूरज डज नॉट एग्जिस्ट, सूर्य है ही नहीं, तो जस्ट बिकॉज अभी सूरज अपन देख नहीं सकते हैं अंधेरे के टाइम, तो उसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं, सूरज है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे, लेकिन आप बोलते हैं प्रूफ करके दिखाओ, आप बोल रहे सूरज है बड़ा बड़ा, आप बोल रहे हैं आप ये वो, आप दिखाइए, मैं प्रूफ करके दिखाओ, मैं तो देख नहीं सक रहा हूँ, अब कैसे प्रूफ करेंगे, सूरज है नहीं, तो थोड़ा टाइम रुकेंगे, सुबह तक रुकेंगे तो ऑटोमेटिक देख लेंगे, लेकिन जब उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जब तक देखेगा नहीं समझेगा नहीं, तो अपना बुद्धि फ्रॉग इन अ वेल जैसे है, फ्रॉग इन वेल मतलब डॉक्टर फ्रॉग, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, तो छोटा सा फ्रॉग है, डॉक्टर फ्रॉग उसका नाम है, मेंढक, डॉक्टर मेंढक, तो एक बार एक ओशन से एक फ्रॉग गिर जाता है, यहाँ पर ऑलरेडी और एक मेंढक रहता है, दूसरा डॉक्टर मेंढक आया, तो दूसरा लोग है, तो बोल रहा है, तो डॉक्टर मेंढक वहीं था, दूसरा ओशन से और एक मेंढक आया, ओके गिर गया, तो तुम कौन है, क्या है, तो बातचीत चल रहा था, तो बोला आप कहाँ से आए, तो ओशन से आए, तो ओशन कितना बड़ा है, तो कुआ के इतना है क्या, तो बहुत बड़ा है, इसमें बड़ा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा बोल सकते हैं, मतलब उसके तो दुनिया वही है, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं बहुत बड़ा है, इससे डबल ट्रिपल है क्या, नहीं नहीं 4 गुना है क्या, ठीक है, तो ज़्यादा भाजो मत, 5 गुना है, नहीं सिर्फ बड़ा है, तो नहीं ठीक है, लास्ट 10-10 गुना, इससे ज़्यादा तो आप बोल रहे होता विश्वास नहीं कर सकते, तो 10 गुना, तो नहीं बहुत बड़ा है, 100 गुना से ज़्यादा है, तो ही कैनॉट इमेजिन, उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कुप्पा मंडूक, इसका वेल में वो एक मंडूक है, उसके उतना ही पता है, इट डजंट नो बियॉन्ड दैट, तो उसके ऊपर आगे क्या है नहीं पता, जब सूरज अभी है नहीं पता, तो ऐसे मुझे भगवान है नहीं कैसे पता, नहीं पता कर सकते, क्योंकि अपने आइज जो इंद्रिय है, अपने आँखें एक लिमिटेड डिस्टेंस से देख सकते, ज़्यादा दूर नहीं देख सकते और ज़्यादा पास भी नहीं देखते, आपका जो पल्क है आप उसको नहीं देख सकते, तो अपन बहुत प्राउड है अपने आँखी के ऊपर, रात हो के अंधेरा हो जाएगा, सब कुछ लाइट सब ऑफ है, तो अपना हाथ खुद नहीं देख सकते, अपना खुद का शरीर नहीं देख सकते, तो किस चीज़ का एडवांसमेंट हो, किस चीज़ का प्राउड है, मैं आपको नहीं देख सकते, अंधेरा हो गया तो आँखी से भगवान को कैसे दिखाएंगे, भगवान दिखाइए, कैसे हो सकता, प्राइम मिनिस्टर को मिलाइए, थोड़ी होगा,
आपको क्वालिफिकेशन है ना प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, उसका सर्वेंट से अपॉइंटमेंट लेना है 4-6 महीने के बाद में आप प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। जैसे आप भगवान से मिलने के लिए और डायरेक्टली मिला दिए ऐसा नहीं हो सकता, आपका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी आप भगवान से मिल सकते हैं। तो अपने आँखें है लिमिटेड है उसका, और कान है ज़्यादा डेसिमल कम डेसिमल तक नहीं सुन सकते, और नोज है ज़्यादा स्मेल नहीं कर सकते, कम नहीं, कुत्ता स्मेल कर सकता है, और टंग भी ज़्यादा नहीं कर सकते, गर्म ठंडा, टेस्ट का भी लिमिटेशन है, और स्किन का भी लिमिटेशन है, ठंडा गर्म ज़्यादा नहीं कर सकते स्पर्श का। तो अपन जो भी स्पर्श करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कान से सुनते हैं, स्मेल करते हैं, ये अपन को समझ में आता है। तो अपने ऋषि का जो सेंसेस है दे आर लिमिटेड, लेकिन अपन को क्या चाहिए, एंजॉयमेंट करना है। यूजुअली अपन सेंसेस से क्या करते हैं, अपने 5 इंद्रिय से आप क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। लास्ट में अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, आप कुछ खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, तो आप पहले उसको देखेंगे, फिर स्मेल करेंगे, फिर हाथ में देखेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो घट रहने से आप थोड़ा नहीं खाते, सॉफ्ट सॉफ्ट रहने से तो आप उसको खाएंगे, तो टंग से टेस्ट करेंगे, उसको फील करेंगे, तो उसको एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। तो पूरे 5 इंद्रिय यूज़ किया आप खाने का, कब एक रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला कितने खा सकते हैं, 10 खा सकते हैं, तो रिवर्स आ जाएगा, वापस निकल के आ जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो हर चीज़ का लिमिट है, अपने जो इंद्रिय है वो लिमिटेड है, और अपना एंजॉयमेंट भी लिमिटेड है। तो अपन लिमिटेड सेंसेस से अनलिमिटेड एंजॉयमेंट चाहते हैं। अपना प्रॉब्लम वो है, प्रॉब्लम क्या है कि अपन एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। तो हैप्पीनेस तो लिमिटेड नहीं चाहते हैं, हैप्पीनेस चलते रहना है अपना, इटरनल हमेशा के लिए हैप्पीनेस चाहते हैं। तो अपन छोटा सेंसेस 5 इंद्रिय से बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अपन दुख हो रहे हैं। तो दुख का कारण क्या है कि मैं जो चाहता हूँ नहीं मिल रहा है ना, ना शोषति ना कांक्षति। तो समझ शुभ श्रीमद् भक्ति विनोद का, तो अभी 5 इंद्रिय है, इससे अपन इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, लेकिन अब टेम्पररी एंजॉयमेंट है। लेकिन ऋषिकेश, कृष्ण का नाम ऋषिकेश है, तो आपका जो इंद्रिय है, आप सोच रहे हैं कि मैं ओनर हूँ, आप गुलाब जामुन रसगुल्ला को एंजॉय करने के लिए जा रहे है ना। आप सोच रहे हैं कि आईज नोज टंग स्किन का ओनर कौन है, वो तो नहीं, ये है मैं खुद सोच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इसका ओनर कृष्णा है। आपको कौन दिया इंद्रिय, आपको हाथ कौन दिए, पैर कौन दिए, नाक कौन दिया, आँख कौन दिए, सब कौन दिए। अगर आप बोलते मेरे माता पिता की है, तो माता पिता के 2 आँखें के 3 आँखें क्यों नहीं लगाए, किडनी 2 लगाए, 4 क्यों नहीं लगाए, लीवर 2 लगा देना था, ब्रेन थोड़ा बड़ा कर देना था, लीवर रखना था, किडनी, तो सब कुछ किए। तो हार्ट कम किए कि 2-4 लगा देते, एक नहीं चले दूसरा चलेगा। तो आपके माता पिता अगर आपको दिए हैं शरीर, तो आप उसको चेंज कर सकते थे, कुछ कर दे, लेकिन माता पिता नहीं दिए, भगवान दिया। तो माया दक्षिणा प्रकृति फिरते से चराचर कृष्ण बोल रहे, अंडर माई डायरेक्शन प्रकृति इज वर्किंग एंड प्रकृति अपन को दिए है शरीर थ्रू द एजेंसी ऑफ कृष्ण। हम बीच ऑफ कृष्णा द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरीवन, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं सबका पिता हूँ, कृष्णा बोल रहे हैं। तो ये जो इंद्रिय है अपना लिमिटेड इंद्रिय है, इसे लिमिटेड अपन एंजॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको अनलिमिटेड एंजॉयमेंट चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट चाहिए, प्लस आप सोच रहे कि इंद्रिय मेरा है, आई एम द ओनर। सोच ओनर आप नहीं है, मालिक कृष्णा है। कृष्णा का नाम है ऋषिकेश, कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, ओनर ऑफ द सेंसेस, कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, ऋषिकेश, एंजॉयर ऑफ द सेंसेस। तो अपन एंजॉय करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कृष्णा ही रियल एंजॉय है। तो अपना 5 इंद्रिय है, वो कृष्णा का इंद्रिय का सेवा करने के लिए, गोविंदा कृष्णा का सेवा करने के लिए, ऋषिकेश का सेवा करने के लिए है। ये अपन को पता ही नहीं, कोई बोला ही नहीं बचपन से, अपन तो दे रहे हैं, जो भी दिख रहा है खा रहे हैं, मुँह में डाल रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, ईट ड्रिंक बी मेरी फॉर्मूला है आज। तो कोई भी मेरी नहीं हुआ, आज सब लोग दुखी है, तो सुसाइड करना चाह रहे हैं। तो फॉर्मूला गलत है, क्योंकि इंद्रिय लिमिटेड है और उसका एंजॉयमेंट लिमिटेड है, लेकिन इंद्रियों को तो कृष्णा का सेंसेस ऋषिकेशा में एंगेज करना है, तभी रियल हैप्पीनेस। तो अभी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं अपन, खुशी, तो खुशी नहीं मिल रहा है, क्योंकि गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं एंजॉयमेंट कहाँ है।
क्योंकि अपन को अनलिमिटेड एंजॉयमेंट चाहिए, तो अनलिमिटेड तो कृष्णा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ओम पूर्णमदः, कृष्णा पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कृष्णा पूर्ण है और कृष्णा से जो भी निकल रहे हैं वो भी पूर्ण है। जैसा ये मेटेरियल यूनिवर्स, ये जगत है अपना, पूरा ब्रह्मांड है, तो कृष्णा से आ रहा है, तो कृष्णा पूर्ण है और कृष्णा से जगत आ रहा है, ये भी पूर्ण है, और इससे और कुछ निकल रहा है वो भी पूर्ण है। तो अपन भी जगत में है, तो अपन भी पूर्ण है। तो कृष्णा से जो भी उत्पन्न हो रहा है, अपन है, अपन मतलब मैं हूँ, ये जगत है और सब कुछ है, सब कुछ पूर्ण है क्योंकि कृष्णा से आ रहा है। ओम पूर्णतः पूर्णायतम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Because everything is coming from the complete whole, we are all complete at home. Because कृष्णा से आ रहे हैं सब कुछ अपन, तो उसके लिए सब कुछ अभी पृथ्वी को अपना जो अर्थ और यूनिवर्स है, दूसरा यूनिवर्स का कुछ जरूरत नहीं है कि वो आकर कुछ सप्लाई करके जाएगा। वाटर खत्म हो गया म्यूनसिपालिटी में, तो दूसरा आकर देके जाता है अपना सिटी में, तो लिमिटेड है अपना। लेकिन पूरा अगर अर्थ और यूनिवर्स देखा गया तो कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं, सब कुछ पूर्ण है क्योंकि कृष्णा पूर्ण है। कृष्णा से सब कुछ आ रहा है तो भी होल एंड कम्प्लीट संपूर्ण है सब कुछ। और अपन भी कृष्णा से आए तो आपका अभी पूरा बॉडी है, आप देख सकते हैं कि कंप्लीट है, इसमें कुछ और हार्ट, किडनी, ब्रेन और कुछ स्टमक साइड में अटैच करना नहीं पड़ता है, कुछ ऑटोमेटिक चलता है, तो पूर्ण है, तो कुछ एक्सटर्नल चीज़ की जरूरत नहीं है, तो एक्चुअली पूर्ण है। लेकिन अभी अपन वो पूर्णता महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपन पूर्ण का सेवा नहीं कर रहे। अभी अपन एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा संतुष्टि पूरा नहीं हो रही, थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, कुछ चाहिए, क्योंकि वो कुछ जो है वो कृष्णा है एक्चुअली। अपन कृष्णा को भूल गए हैं, ऋषिकेश को भूल गए हैं, क्योंकि वो पूर्ण है कृष्णा, तो अपन पूर्ण से डिटैच हो गए हैं, तो उसके लिए अपन पूर्णता महसूस नहीं कर रहे। समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग लग रहा है, वो कृष्णा है। मिसिंग लिंक इज कृष्णा। कैसे है इसका प्रूफ बोले कृष्णा, मैं अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन सृष्टि प्रकृति स्थान दर्शित। कृष्णा बोल रहे अंश, जो आत्मा है, जीवात्मा, आप एक्चुअली आत्मा है, शरीर नहीं। तो ये आत्मा जो है, कृष्णा बोल रहे मम्मी अंश, मेरा अंश है। बोले कृष्णा एक अपना उंगली, अपना फिंगर पार्ट एंड पार्सल है, शरीर का अंग है। अगर फिंगर को कट करके थ्रो कर देने से इंडिविजुअली हैप्पी नहीं हो सकता। अगर फिंगर को अटैच करेंगे शरीर से और वो वर्किंग कंडीशन में होगा तभी फिंगर हैप्पी होगा। वैसे अपन भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, कृष्णा के अंश है। अपन कृष्णा का सेवा छोड़कर बाकी सबका सेवा, खुद का, अपने इंद्र का, अपने भाई का, अपने बहन का, माता का, पिता का, नेशन का, कंट्री का, ह्यूमैनिटी का, सोशलिज्म, सब हर एक जन का सेवा कर रहे हैं, भगवान को छोड़कर बाकी सबका सेवा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा? इनकम्प्लीट हो रहा है, क्योंकि अपना ओरिजिनली आत्मा तो कृष्णा से बिलोंग करता है, तो अपन कृष्णा से जुड़े हुए हैं इंटरनली। सनातन मतलब हमेशा हमेशा के लिए अपना आत्मा मनसृष्टि मयांश जीवलोके जीवभूत सनातन हमेशा के लिए अपन कृष्णा के अंश है। तो टेम्पररी शरीर ले लिया अपन, लेकिन एक्चुअली कृष्णा के ही अंग है अपन। कृष्णा का सेवा करना अपना रियल सहज स्थिति है आत्मा का, लेकिन अपन उसको भूल गए। कृष्णा भूली गेला, कृष्णा को भूल गए। भोग वांछा करे पासे कृष्णा भूलिया जीव, भोग वांछा करे पासे थे माया तरह जपटे थे। कृष्णा को भूल कर अपन भोग वांछा करते, मुझे भोग करना, एंजॉय करना, तो पास में माया पकड़ के दुख मिल रहा है, तो माया का सेवा कर देंगे अपन। कृष्णा को छोड़ के, माया मतलब क्या? कृष्णा को छोड़कर जो भी है वो माया है। इसको क्यों माया है वो? क्योंकि वो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है। ये अपना शरीर थोड़ी देर के लिए है ना, 50 साल 100 साल 150 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं रहते। तो टेम्पररी, अपना शरीर टेम्पररी है। और बोल सकते हो माता पिता का सेवा करना लिखा है, दिखाते हैं माते देव भव पितृ देव भव, लोग का पूजा करना बोले, आप भी आप बोल दिए माता पिता को नहीं करना सेवा, ऐसा कैसा बोल? जिसका माता पिता नहीं है वो
वो उसका सेवा करेगा। जिसका माता पिता शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़कीबाजी करता है और आके खुद पीटता है, मारता है, तो उसका सेवा करना चाहिए। तो माता पिता है, उन लोग को भी करना है, रेस्पेक्ट देना है, सब लोग को रेस्पेक्ट देना है। अपने आप को भी जैसे आप अपने आप को रेस्पेक्ट देते हैं, आप कोई गाली देने से, कोई कुछ बोलने से आपको बुरा लगता है, वैसे आप दूसरों को भी वैसा ही रेस्पेक्ट देना जैसे आप चाहते हैं कि दूसरा मुझे रेस्पेक्ट दे। अपने आप को, अपने भाई बंधुओं को, माता पिता को, सब लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन पूजनीय सिर्फ कृष्णा है, क्या आप कृष्णा से आए हैं, सनातन है, हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। तो सनातन धर्म, धर्म मतलब धर्मं तो साक्षात भगवत धर्म, the soul का इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन, रियल सहज स्थिति ऑफ द सोल का रियल सहज स्थिति है कि वो कृष्णा का अंश है और कृष्णा का सेवा करना वो उसका रियल सहज स्थिति है। तो ये कौन बोला है? कृष्ण बोल रहे हैं भगवता। और धर्म मतलब धर्मं तो साक्षात भगवत, तो भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं, भगवत गीता कृष्णा बोल रहे हैं, तो वो धर्म हो ना। अगर मैं मेरा ओन मैन्युफैक्चर कर लिया रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ बोल रहा हूँ तो वो धर्म होगा। भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं उनका मुँह से, वही धर्म। धर्म को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, जैसा लॉ को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आपका ओन लॉ नहीं क्रिएट कर सकते। अभी इंडिया में लेफ्ट साइड से चल के जाते हैं, अमेरिका में राइट साइड चल के जाते हैं, तो बोलेगा नहीं मैं आपसे लेफ्ट पे नहीं जाऊँगा, राइट पे जाऊँगा क्योंकि अमेरिका में से था। तो क्या करेगा पुलिस पकड़ के? अच्छा स्वागत करेगा। तो ऐसे अपना इस दुनिया में अपना ओन धर्म शुरू कर रहे हैं, भगवता को छोड़कर अपना ओन धर्म। क्या धर्म है? मेरा धर्म है मैं मेरे शरीर को ठीक से रखूँ, मेरा धर्म है मैं अच्छे से ये करना है, ये करना है, ये करना है, घर का सेवा, बाहर किसका सेवा, पति का सेवा, बच्चों का सेवा, इसका सेवा, उसका सेवा, सबका सेवा करें, माया का सेवा करें। तो माया का सेवा क्या है? माया क्या है? टेम्परेरी है, लेकिन परमानेंट कौन है? कृष्णा है, हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा रहने वाले हैं। और अपना आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, टेम्परेरी है, थोड़े साल बाद नहीं रहेगा। आप नहीं रहेंगे, दुनिया भी नहीं रहेगी, दुनिया में एक दिन नाश हो जाएगी। तो आप किसका क्या सर्व करके रखेंगे? क्या बनाएंगे जो हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है दुनिया में? पॉसिबल नहीं। कौन सा भी चीज़ आप बनाएंगे वो हमेशा के लिए रह ही नहीं सकते दुनिया। तो आप करके फ़ायदा क्या है? ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे हमेशा हमेशा के लिए फ़ायदा है। तो ऋषिकेश जो है, कृष्णा है, उनका अगर सेवा करेंगे तो आप ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे। ब्रह्मभूता मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमेंट्रीज बोलते हैं। तो मायावती लोग बोलते हैं कि ब्रह्मभूता तो बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्म, तो मैं आत्मा हूँ और कृष्ण आत्मा दोनों मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है? आप और कृष्णा मिल सकते हैं क्या? तो कृष्णा इतने बड़े हैं, सुप्रीम कृष्ण जो बड़े, आप एक छोटे से अंश है, आपका अंश जाके भगवान से मिल जाएगा क्या? वो लोग बोलते हैं कि वो बड़ा सा लाइट है भगवान, और अपन वही लाइट जाके वो लाइट से जाके मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं, अपन है, आत्मा है, अपना एक स्वरूप है। जैसे आपका हाथ पैर कान नाक सब कुछ है अपना, वैसे आत्मा का भी स्वरूप है। आत्मा जब शरीर छोड़ देता है, कृष्णा का लोग जा रहे हैं, तो वो उसका स्वरूप रहता है, स्पिरिचुअल स्वरूप होता है। मेटेरियल भौतिक रूप नहीं होता, उसका आध्यात्मिक स्वरूप होता है। और जब गोलोक वृंदावन में कृष्णा का लोग जाएंगे तो आपका स्वरूप वैसे ही रहेगा, जो कि ऑलरेडी है आपका स्वरूप, पहले था, अभी है और फ्यूचर में भी रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और कृष्णा का रूप अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्याम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभद्रव्यात्मवत् गोविंदम आदि पुरुषम नित्यम। कृष्णा का रूप कैसा है? अद्वैत, अच्युतम, ही विल नॉट कंटामिनेट दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो भौतिक जगत में टच होकर वो क्षीण नहीं होते। अद्वैतम अच्युतम अनादि, कृष्ण सबसे ओल्डेस्ट अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। नरसिम्हा है, वामना है, मत्स्य है, कूर्म है, वरा है, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध करके कृष्ण के बहुत सारे रूप है। अनंत रूपम आद्याम पुराण पुरुषम, ये जो पुराण है सबसे ओल्ड पुराण पुरुषम, कृष्ण पुरुष है, पुरुष मेल पुरुष। आद्याम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कृष्ण हमेशा यंग रहते हैं। आप देखें कभी कृष्ण को बूढ़ा है, दाढ़ी लाख और ऐसे मतलब वो चल रहे कृष्ण करें,
तो हमेशा कृष्ण यूथफुल यंग है। आद्यम पुराना पुरुषम नव, सबसे पुराना है लेकिन सबसे यंग है। पुराना पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभ। वेद के द्वारा भी अगर आप पढ़ेंगे जानेंगे कृष्ण को तो बहुत दुर्लभ है कृष्ण को जानना, बहुत मुश्किल है। वेदेश दुर्लभ जब आता हो तो गोविंद आदि पुरुष होता है। गोविंद कृष्णा ही आदि पुरुष फर्स्ट देंगे, उसके बाद सब कुछ अपन लोग आए थे। तो ब्रह्मभूत स्टेट क्या है, जो अपना आत्मा कृष्णा का सेवा करे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, क्योंकि अपन को प्रसन्न होना है, खुशी होना है, तो अपन खुशी मिल रही है, टेम्परेरी मिल रही है, थोड़ी देर, फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर, फिर दुख भरा, दुख ज़्यादा है कि सुख ज़्यादा है। अगर पूरा लाइफ में देखेंगे 100 साल, तो उसमें से 90 to 95% दुख है, बाकी का थोड़ा बहुत सुख जैसे लग रहा है लेकिन एक्चुअली वो भी नहीं है। फील कर रहे हो मैं ऐसे क्यों हूँ, ऐसे कर रहे हो। जस्ट आप धूप में हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर धूप है, धूप से आप शेड में आ गए तो सोचो हाँ मैं खुश हूँ। तो शेड में आना खुशी नहीं है। नेगेशन ऑफ डिस्ट्रेस इज नॉट हैप्पीनेस। तो आप धूप से छाँव में आ गए तो छाँव हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस तो कुछ और है, आनंद है। तो कृष्णा का सेवा करना, कृष्णा से प्रेम करना है, रियल हैप्पीनेस है, आनंद है। तो अपन सब लोग को प्रसन्न होना है। कब प्रसन्न होंगे, जब आप ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म में आएंगे, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में आएंगे। आत्मा जो आप जानेंगे कि आप आत्मा है और कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण से प्रेम करना अपना रियल सच स्थिति है, तो ब्रह्मभूत में आ गए इमीडिएटली। अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण मंत्र बोले आप, इमीडिएटली आप आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में आ गए, ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म। ब्रह्मभूत होने का क्या होगा, आप प्रसन्न आत्मा, हैप्पी, गारंटी हैप्पी। अगर आप हैप्पी नहीं हुए मतलब फिर से आप भौतिक प्लेटफॉर्म में ही है। भौतिक प्लेटफॉर्म में तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिए कि दुख 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 है, टेम्परेरी क्षण मंगुर हैप्पीनेस है, लेकिन इसमें ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोषति न कांक्षति। तो जो चले गया है, जो लॉस्ट हो गया है, उसके लिए दुख। यूजुअली अपन क्या करते हैं, दुख क्यों होता है, अरे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। जो चले गया है उसके लिए दुख करते हैं। और जो मिला नहीं वो चाहिए, कांक्षति, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब चाहिए चाहिए चाहिए। लॉस्ट हो गया, तो मोबाइल फ़ोन है, वो टूट गया, वो होते चलेगा चलेगा चलेगा। और कुछ रेडमी फ़ोन चाहिए तो कुछ चाहिए, तो उसके लिए चिंता चिंता मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो ना शोषति ना कांक्षति। जब आप ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, जब आध्यात्मिक स्तर पे कृष्ण का सेवा, कृष्ण से प्रेम करेंगे, तो आप शोषति नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं जो चीज़ खो गया, क्योंकि सब टेम्परेरी है, पता है एक दिन आया तो जाएगा। आप लेके क्या आए थे, वो चलेगा तो रो रहे क्यों, आप पैदा किए थे क्या, आप खुद का शरीर पैदा नहीं किया, आपका हार्ट डिफरेंट आप खुद नहीं बनाए, तो आप किस चीज़ को लेकर वो कि मेरा है मेरा है। तो ऐसे ही हुआ था, बंदर क्या क्या हंडी थी, हंडी में ऐसा छोटा सा हंडी था, उसके अंदर मूँगफली डाल, बंदर का मतलब सीधे झट हाथ डाल के मूँगफली पकड़ लिया, पकड़ के निकल रहा बाहर, नहीं निकल रहा हाथ बाहर, ट्राई कर रहा खींचो खींचो, पकड़ लिया, बोलता है कि पकड़ लिया, हंडी में हाथ पकड़ लिया, असुर लो पकड़ लिया वो रात चिल्ला हंगामा करते रहा, पकड़ लिया वो मेरा हाथ पकड़ लिया। वो इतना अज्ञानी है कि उसको पता नहीं कि वो फली पकड़ा, और फली छोड़ेगा तभी हाथ बाहर आएगा, वो फली नहीं छोड़ रहा और बोल रहा है कि हंडी पकड़ लिया, सुराई पकड़ लिया। तो ऐसे ही अपन लालच है, हम छोड़ रहे नहीं, हमको पकड़ के रहना है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो छोड़ेंगे तब रहेगा। तो भौतिक चीज़ को पकड़ के बैठे परमानेंट, ओ मेरा शरीर रहेगा, हमेशा जवान रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और ये रहेंगे, माता रहेंगे, पिता रहेंगे, वाइफ रहेगा, बच्चे रहेंगे, ये दुनिया रहेंगे, इंडिया रहेगा, अमेरिका रहेगा। तो वो 500 साल 1000 साल जाएंगे, इंडिया क्या था, भारत में ही था, लेकिन ये मैप नहीं था, कुछ और मैप था, दूसरा मैप, हर कंट्री का मैप चेंज हुआ। तो अब चाहे 1000 1 लाख साल पहले, 2 लाख 1 करोड़ पहले, और फ्यूचर में क्या रहेगा, उसको लेकर बैठने से क्या होगा, अपन ही नहीं रहेंगे तो फिर मैप को डाल के करने क्या है। तो अपन खुद ही नहीं, तो खुद को भी कितना प्रिजर्व करेंगे, 100 साल 200 साल कितना प्रिजर्व करके कितना खुश होंगे। तो स्पेन में बोल रहा है कि एक मेडिसिन बना दिए हैं जिसके बाद इंसान नहीं मरेगा, मेडिसिन तैयार करते, कहाँ है लॉ मेडिसिन, हाँ बन रहा है, बनेगा, कब बनेगा, 2040 में, अभी और 20 साल बाकी, अभी बोला है कि बना देगा। तो
हाँ बन रहा है, बनाएंगे, एक दिन बनेगा। तो एक दिन बनेगा तो 2020 में 40 में क्यों, और 20 साल बाकी है। तो अभी तो अब तो बना दिया बोल के फिर घोषणा क्यों कर दो कि हो हम लोग ग्रेट हो गए, हम लोग इंसान को मरेंगे नहीं, वैसा इंजेक्शन बना दिए बोल रहे हैं। फिर दो मान से बोल रहे हैं कि अभी काम चल रहा है, अभी पास में है, अभी और 20 साल में तैयार हो जाएगा। मतलब पोस्ट डेटेड चेक, बैंक में पैसा है नहीं और चेक लिख कर दिए कि दिए हुए दो जो भाई आपको 1000 करोड़ का चेक दे रहे हैं, बैंक में पैसा नहीं है, बोले देंगे, मिल जाएगा एकदम मिलेगा, है नहीं कुछ भी। तो ये फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि आप मरेंगे नहीं, हम ऐसा इन्वेंशन कर देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। तो हम ऐसा टीका लगाने बोलते हैं, वो टीका लगा, तो अलग अलग टीका इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे आप नहीं मरेंगे। फिर दूसरा बीमारी शुरू होगा, तीसरा बीमारी शुरू होगा, ये कितना टीके लगाएंगे, कितना करेंगे, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। एक दिन मरना है, भगवान का नाम ले लो, फिर बाद में टीका लगा लो, नो प्रॉब्लम, टीका भी लगा लो, ऐसा टीका लगा लो, भगवान का नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। और प्रसन्न आत्मा हो जाए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो नाशोषति नाकांक्षति समझ सर्वेषु भूतेषु। तो आप कोई भी चीज़ के लिए लैमेंट नहीं करेंगे, जो खो गया है इसके लिए रोएंगे नहीं, और जो चाहिए उसके लिए हैंकर नहीं करेंगे, चाहिए, क्योंकि आपको पता है कृष्णा है सब कुछ, ऊपर उठ जाएगा। समझ सर्वेषु भूतेषु, सब हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा है, आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा टिप ऑफ द हेड डिवाइडेड इनटू 10,000 पार्ट्स, सो मच स्मॉल इज द साइज ऑफ सोल। एक केशाग्र शतभाग अगर बाल का एंड भाग को 10,000 टाइम्स डिवाइड करें तो उतना छोटा साइज ऑफ द सोल, आपका साइज ये बोल रहे हैं, उतना छोटा ही है। लेकिन वो छोटा सा आत्मा बड़ा सा हाथी में भी है, चींटी में भी है, इंसान में भी है, देवता में भी, सब में है आत्मा। तो आपको जितना पावर है, हाथी को कितना पावर है, एंट को कितना पावर है, तो एक ही सोल है। एक्चुअली उसमें ज़्यादा पावर है हाथी को आपसे देख रहा है, लेकिन सोल वही है। तो उतना बड़ा बॉडी मूव कर रहा है और इतना छोटा एंट मूव कर रहा है, आपका शरीर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो क्योंकि सोल है। अगर सोल चलेगा शरीर से, तो आत्मा चलेगी शरीर से, तो चलेगा और रोते गया, चलेगा, छोड़ के गया, क्या छोड़ के गया, आत्मा छोड़ के गया। शरीर से आत्मा छोड़ने से वो डेड बॉडी है। तो डेड बॉडी को क्या करते हैं, मार्केट में ले जाके जला देते हैं, दफना देते हैं उसको, ठीक है। अगर उसको वही अच्छे से रख कर कुकिंग करके पेट में डाल रहे हैं, तो पेट क्या हो गया, मार्केट स्मशान है। तो आप पेट को स्मशान बनाएंगे तो खुश रहेंगे कि दुख रहेंगे। तो अभी सुख का तलाश कर रहे हैं, पेट पे मर गया है, उसको खा रहे हैं। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त प्रयच्छति। तो पत्र है, कृष्ण बोले तुलसी पत्ता है, वेजिटेबल से कृष्ण को चढ़ाए, पत्र पुष्प है, फूल फल है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, तो है वाटर है, भगवान को चढ़ाए। तो कृष्ण कुछ हैप्पी है, कृष्ण कहीं नहीं मांगे कि मुझे नॉनवेज दो। ये डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते अंडा खाने से ही अमर रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे तुम थोड़े दिन बाद, देखिए। और फिर नॉनवेज खाएंगे, चिकन मटन खाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो मरेंगे। तो खुद डॉक्टर मर रहा है, तो पूछ रहे तुम तो खाए ना पूरी जिंदगी, तुम मर रहा क्यों? नहीं नहीं तुम लोग खाओ, वो लिखा है, ये केमिकल है, ये है, वो है। तो वो तो पिग भी खा रहा है, पिग भी तंदुरुस्त है, गेंडा भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वेजिटेरियन है बहुत लोग, अंदर भी वेजिटेरियन बहुत लोग हैं। तो उनको जो खाना है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है भगवता में, पत्रम पुष्पम फलम, तो वेजिटेरियन फूड है जो भगवान को भोग चढ़ा के खाने के लिए, तभी अपन को खुशी होती है। अपन खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुख मिल रहा है क्योंकि गलत चीज़ खा ले रहे हैं, गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत जगह सुन रहे हैं, गलत लोग के अंडर आ गए हैं, गलत सोच रहे हैं। तो अपन को ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो लाइफ में भी अपन को ट्रेनिंग नहीं मिला ना। अपन को बोलेगा कि टीचर स्कूल पढ़ो, ये करो, ऐसा करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, बीवी लाओ, बच्चे लाओ, फिर मरो भी नहीं बोलता, मर तो डर जाते। मैं देख रहा था क्या, तो बड़े बड़े लोग बैठे सब लोग, तो छोटे बच्चा कुछ पूछ दिया तो मरने की बात आ गई, तो सब लोग चुप हो गए। तो मरने का डिस्कशन नहीं करते, मरने से इतना डरते हैं, बड़ा बड़ा बन रहे हैं, तुम PhD बड़ा बड़ा बन रहे हैं, तो मरने का नाम लेने से डर रहे हैं।
कंस भी डर रहे हैं, कंस भी डर के कृष्ण को मार दूंगा बोला, नहीं तो बड़ा बड़ा टीका निकाल रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सब बचा देंगे हम मरने नहीं देंगे आपको। तो भगवान बचाएगा कि तुम बचाएगा? भगवान पैदा किए हैं, भगवान मेंटेन कर रहे हैं, तो भगवान ही बचाएंगे ना। मृत्यु आएगा तो भी भगवान ही करेंगे, बचाएंगे भी कृष्ण, राखे कृष्ण मारेंगे, मारे कृष्ण मारेंगे, तो कृष्ण बचाएंगे, कृष्ण ही मारेंगे। तो कृष्ण के अंडर है कंट्रोल, तो अभी अपन कंट्रोलर्स बन रहे हैं, तो उसके लिए दुख हो रहा है। तो अपने शरीर में आत्मा है और परमात्मा भी है। तो परमात्मा चतुर्भुज विष्णु फॉर्म में हम डिसाइड करते हैं, चतुर्भुज फॉर्म है लेके साथ में, तो कृष्णा अपने साथ है हमेशा परमात्मा के रूप में, आत्मा परमात्मा। तो सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कृष्णा। सबसे बेस्ट फ्रेंड कृष्णा है कि हमेशा साथ में, जो हमेशा साथ होता है वही फ्रेंड होता है। फ्रेंड इंडीड इज फ्रेंड, फ्रेंड इंडीड इज फ्रेंड इंडीड। तो फ्रेंड जो साथ में होता है वही रियल फ्रेंड होता है। बहुनाम जन्म भोक्तारं लग्नचक्रं सर्वलोकमेषु शुभदम सर्वभूतानां ज्ञातं शुभद, जो सबसे बेस्ट हितकारी है, जो हमेशा साथ में होता है। हितकारी कौन है? कृष्ण है। शुभद सबसे बेस्ट फ्रेंड है कृष्ण। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोषित नाकांक्षित समस्त सर्वेषु भूतेषु बद्ध भक्ति निर्वत होना, जो देखता है कि सब में परमात्मा है, आत्मा भी है, परमात्मा है सबके, नाशोषित नाकांक्षित समस्त सर्वेषु भूतेषु बद्ध भक्ति में लगे, तुम्हारा उसको ही भक्ति मिलता है। किसको भक्ति मिलता है? जो ब्रह्मभूता है, जो आध्यात्मिक स्तर में है, उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा कृष्ण है, भगवान है, और ऋषिकेश उनका सेवा करना मेरा रियल स्थिति है आत्मा का। तो जब उसको पता है और वो रियल में करता है, यानी कि पता है, हाँ ठीक है बोलो, आप बोल रहे हैं लेक्चर बोलो, मैं सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है बोलने में, बोल रहे हैं अच्छा बोलो, लेकिन कुछ करना है। आप अभी तक कृष्णा के लिए क्या किए? अपने लिए तो अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा सोए, अच्छा पढ़ाई कर लिए, अच्छा पैसे कमाए, सब कुछ अपने लिए कर लिए, फैमिली के लिए कर लिए, सोसाइटी। कृष्णा के लिए क्या किए? तो बोल रहा है तो कृष्णा एक पत्ता भी अगर ले है, एक पत्ता भी अगर आप लेकर कृष्णा के, तुलसी का पत्ता कृष्णा के चरण में रखेंगे तो कृष्णा खुश हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन, सोचिए एक छोटा सा पत्ता तुलसी का लेके कृष्णा के चरण में करेंगे सब लोग, पता लीजिए आसपास कहीं फ्री में मिलता है इंडिया में, तो लेकर आराम से कृष्णा के चरण में रख दीजिए। रोज एक पत्ता लेकर रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बड़ा सा नुकसान नहीं होगा, बड़ा सा काम नहीं है। एक पत्ता लेकर कृष्णा के चरण में रखना है। एक गिलास पानी ले लीजिए, तुलसी डाल के कृष्णा के पास रख दीजिए। बोलते हैं कि चींटी को देना है, पक्षी को देना है, सब बोलते हैं लोग, कृष्णा को दे दो। एक छोटा सा पानी कृष्णा को दीजिए। फ्रूट होगा, प्लस फल होगा, केला है, मौसमी है, अनार है, एप्पल है, कुछ भी भगवान के चरण में तुलसी डाल कर रख दीजिए। पत्र हो गया, पुष्प हो गया, फूल, छोटा सा फूल कहीं से भी मिल जाता है, तो कृष्णा के चरण में रखिए। पत्र, पुष्प, फलम, कोया, बटर, जो मैं भक्त प्रचेत, भक्ति से आने तो बोल देते ऐसे नहीं, उसको प्रेम से कृष्णा आप इसको ग्रहण कीजिए, मैं बहुत कुछ दे सकता लेकिन नहीं दे पा रहा है, मेरा नहीं है, तो इसको प्रेम से अगर देंगे तो कृष्णा लेंगे, प्रेम से नहीं देंगे तो कृष्णा नहीं लेंगे। कृष्णा भूखे प्यासे नहीं और तुलसी पत्ता नहीं जाए कृष्णा। कृष्णा को बहुत लोग लक्ष्मी जो अनंत कोटि लक्ष्मी सेव करते हैं, कृष्णा सहस्र लक्ष्मी। तो कृष्णा को प्रेम से कृष्णा को पत्र, पुष्प, फलम देंगे तो कृष्णा खुश हो जाता है। तो अपना गोल ऑफ लाइफ क्या है? मैं खुश होना कि कृष्णा खुश होना? कृष्णा को खुश करना। कृष्ण को थोड़ा भी अगर भक्ति से और प्रेम से बस थोड़ा भी एंडिवर कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अगर ट्राई भी करें, तुलसी का पत्ता मैं लाऊंगा लेकिन दे नहीं सपोज तुलसी का पत्ता मैं चाहूँगा, वो बोले थे प्रभु जी बोले थे ट्राई करूँगा दूंगा पत्ता दूंगा किस हो गया या नहीं कर पाए तो भी कृष्ण खुश हो जाते। तो आप सोचे भी मैं करूँगा तो भी खुश है। वो भक्ति इतना स्पेशल है। मेटेरियल भौतिक आध्यात्मिक भौतिक दुनिया में क्या है, आप जो भी स्टार्ट किए उसको आप फिनिश करना है। कोई बिल्डिंग बनाए, कुछ एजुकेशन है, 3 साल ग्रेजुएशन किए, 2 साल करके छोड़ देते फिर आप खत्म, फिर से करना है। तो वो सब कुछ स्टार्ट है और एंड होता है, आदि अंत बनते हैं ना तो शुरू होते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर में आप जो भी स्टार्ट किए, आप यहाँ तक चल के आए हैं, कृष्ण का सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं,
हरे कृष्णा बोल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अभी आप एंडेवर किए हैं, तो किसके लिए किए आप खुद के लिए किए, कृष्णा के लिए किए। आप यहाँ तक आए हैं, सुन रहे हैं, तब टाइम दे रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब कुछ हो रहा है, इतना तकलीफ हो रही है, लेकिन आप खुद के लिए नहीं किए, कृष्णा के लिए अगर करेंगे तब खुश होंगे। और भक्ति से योग में भक्ता प्रेक्षित, तो भक्ति से भक्त्याम भी जानती यावने शब्द विषय भक्ति से प्रेम से अगर कृष्णा को कुछ भी करेंगे, जो भी आपको मन में लगा वो आप कृष्णा के लिए करेंगे तो कृष्णा खुश होंगे। तो कृष्णा खुश होंगे तो ही अपन खुश होंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कृष्णा को खुश करेंगे तो अपन खुश होंगे। जैसा कि बड़ा सा झाड़ है, उसमें आप हर पत्ती में डाल रहे हैं पानी तो नहीं होगा, रूट में डाल रहे हैं, जड़ में डालेंगे तो पूरा झाड़ में है। वैसे कृष्णा है अहम बीजा प्रदान, कृष्णा है, कृष्णा को सर्व करना है। तो कैसा करें कृष्णा को सर्व? हाथ ऊपर करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट प्रेम से जोर से चिल्लाने वाले हरे कृष्णा 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 हरे हरे,